जय हिंद गाइस, वेलकम बैक ऑन यू हंगर। तो अभी जिस सेट में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, अमूमन ऐसा सेट नहीं होता है। जब भी हमारी कोई वीडियो शुरू होती है अक्सर ऐसे होती है कि हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर या किसी इवेंट के बाहर खड़े होते हैं जनरली। बट चूँकि कुछ माहौल ऐसा चल रहा है और परिस्थिति की मांग यही है कि जो भी किया जाए वो ऐसे ही किया जाए, घर में रह के किया जाए। तो दिस इज़ द बेस्ट बैकग्राउंड एंड दिस इज़ द बेस्ट सेट व्हाट वी कुड ऑफर यू। सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, एंड थैंक यू अगर आप देख रहे हैं इसे। तो गाइज अभी अमूमन हम लोग खाने की, इवेंट्स की, रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विश्व इस समय एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जहाँ पे प्रायोरिटीज़ जो हैं हमारी भी कहीं ना कहीं बदल गई हैं। आप सबको पता है कोरोना वायरस का प्रकोप जो पेंडेमिक चल रहा है, या कोविड-19 जैसे लोगों को हो रहा है, भारत में जैसे फैल रहा है, काफ़ी भयावह स्थिति होती जा रही है धीरे धीरे। मतलब मैंने कल परसों सुना कि यूके के प्राइम मिनिस्टर को हो गया, जब उन्हें आईसीयू ले गया गया, तो प्रिंस को हो गया यूनाइटेड किंगडम के। तो ऐसी बीमारी जो जिनसे ये लोग भी नहीं बच पा रहे हैं, तो हम आप तो बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन लोग हैं। तो इसी से इस बात की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑलरेडी हम आप सभी लॉकडाउन में चल रहे हैं देश के अंदर, और जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से घर के अंदर ही रहना सबसे उचित काम है। तो इस ड्यूरेशन में कुछ एक बातें थी, चूँकि आप भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं, हम हैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने वीडियो बना रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी फ़िक्र रहती है आपकी, अपने व्यूवर्स की, अपने फॉलोअर्स की, जो हमें इंस्टा पे या यूट्यूब के या फेसबुक के माध्यम से हमें फॉलो कर रहे हैं। तो एक छोटी वीडियो मैंने चाहा कि उनके लिए भी निकाली जाए, और इसी वजह से मैं आपके सामने हूँ फ़िलहाल। तो कुछ एक पॉइंट्स थी जो मैं चाहता हूँ कि आप तक कन्वे हों। उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगर इंस्ट्रक्शन है तो उन्हें फॉलो करें। वैसे भी बहुत सारा प्यार आप लोगों का हमेशा मिलता रहा है अभी तक, तो ये तो मुझे लगता है ज़रूरी भी है और ज़िम्मेदारी भी है। तो अक्सर जब भी हम बात करते हैं, अपने खाने की बात करते हैं इस चैनल के हिसाब से, बट प्लीज़ गाइस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस समय सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट थी जो पर्सनली मैंने नोटिस किया था कि कहीं ना कहीं हम एनिमल्स को अवॉइड कर रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट्स में। तो प्लीज़ इफ़ यू आर एबल देन फीड एनिमल्स। दुआएं तो लगेंगी ही, उसके साथ साथ आप भी मदद करेंगे किसी की, अच्छा लगेगा आपको भी। बाकी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी न्यूज़ेस आती हैं। मतलब व्हाट्सएप में अपना देख रहा था पूरा भरा पड़ा रहता है कोविड-19 कोरोना की न्यूज़ से। कहीं वैक्सीन बन गया तो कहीं गोमूत्र पी के कोई ठीक हो जा रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे फेक न्यूज़ेस हैं जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक के थ्रू हो या इंस्टाग्राम के थ्रू हो। तो कृपया इनसे बच के रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपको लीगल समस्या में भी डाल दे। अभी अभी व्हाट्सएप ने अपना फीचर चेंज किया है, जिसमें अब शायद आप सिर्फ एक मैसेज ही फॉरवर्ड कर सकते हैं एट अ टाइम नए अपडेट में। तो सरकार, कंपनियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि फ़ेक न्यूज़ से बचा जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला देते हैं पूरे देश के ऊपर। हम आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एक व्हाट्सएप स्टेटस ही तो है या व्हाट्सएप का एक मैसेज ही तो है, लेकिन उसका अपना ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो प्लीज़ ऐसे फेक न्यूज़ को शेयर करने से बचें, उन्हें विश्वास करने से बचें। आपके पास बहुत सारे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं, इंस्टा प्रोफाइल्स हैं, या WHO ने भी अपना एक नंबर साझा किया था जिससे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी उनसे जुड़ सकते हैं। सरकारी हेल्पलाइंस शुरू की गई हैं आपको इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आपकी मदद करने के लिए, तो आप उनका उपयोग कीजिए, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज पे भरोसा कीजिए, फेक न्यूज़ के पीछे मत जाइए। बाकी एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारी समस्याएं लोग फेस कर रहे थे। ग्रॉसरीज़ ख़त्म हो गई थी, घर का राशन ख़त्म हो गया था। तो एक सलाह है आपको, अगर आप स्विगी या ज़ोमेटो यूज़ करते हैं, लेकिन स्विगी ग्रॉसरीज़ भी डिलीवर करने लगी है। तो अगर आपको कुछ मंगाना हो, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, स्पेंसर्स है, और भी बहुत सारे लोकल जो जनरल स्टोर्स हैं वो भी डिलीवरी कर रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो हो रही है। बाकी आपके भी एरिया के आसपास होगा। सरकारी एक लिस्ट भी निकली थी जिसमें कि उन
जनरल स्टोर्स के बारे में बताया गया था जो खुलेंगे, जहाँ पे अपना ग्रॉसरी, राशन एक्सेट्रा खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्पेंसर से और भी बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारी वेबसाइट्स इस मौके को भूनते हुए भुनाते हुए कहीं ना कहीं से शुरू हो गई हैं, वो डिलीवरी दे रही हैं, तो आप उनका उपयोग कीजिए और घर से बाहर निकलने से खुद बचिए। बाकी ये जो मैं अभी लाइन कहूँगा, ये थोड़ी सी ऑफ बीट लाइन है। हम चूँकि रेस्टोरेंट्स से ही हम भी हैं, हमारा पूरा यो हंगर का काम या जो भी हम फूड ब्लॉगर्स का काम होता है वो रेस्टोरेंट से ही रिलेटेड रहता है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बाहर का खाना प्लीज़ अवॉइड करें, घर पे बनाओ, खुद बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जितने लोगों को जान रहा हूँ वो इस समय बहुत अच्छे कुक बने हुए हैं। कोई मोमोज़ बना रहा है, कोई बर्गर्स बना रहा है, पाव भाजियाँ बन रही हैं, कुछ भी बन रहा है। खुद बनाइए अच्छा, खुद खाइए अच्छा, घर वालों को भी खिलाइए, मम्मी भी खुश हो जाएंगी कि बेटा या बेटी कुछ तो लायकियत वाला काम कर रहा है घर पे बैठ के। हो सकता है थोड़ी डांट भी कम सुनो। बाकी रेस्टोरेंट की बात मैं कर रहा था, तो एक बुरी चीज़, एक सर्वे कहीं पढ़ रहे थे हम, तो उसके हिसाब से ये था कि 50% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे लॉकडाउन के पीरियड के बाद। तो मुझे लगता है कि ऐसे लॉस में जाके रेस्टोरेंट्स बंद हों, उससे बेहतर कहीं न कहीं कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे इन रेस्टोरेंट्स की भी मदद हो सके। ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि मैंने पढ़ा और लिटरली अ, अपना सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है रेस्टोरेंट्स के साथ या वेंचर्स के साथ। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसी अथॉरिटी जो इस वीडियो को देख रही है, जो इस बारे में कुछ कर सकती है, या आपका कोई सुझाव हो जो रेस्टोरेंट्स कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज़ जो ये अनुमान है, आंकड़ा है कि लगभग 50% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, इसको गलत साबित कीजिए। बाकी गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, लॉकडाउन हुआ, मैंने देखा कुछ लोगों का अलग स्वैग चल रहा है यहाँ पे। मतलब ये अलग स्वैग की बात है कि अरे मैं उस चौराहे से निकल के बाहर आ गया, पुलिस वाले क्या ही कर लेंगे मेरा। तो भाई साहब, नहीं किए वो अच्छी बात है, लेकिन जब करेंगे तो काफ़ी काले पीले निशान धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और उससे बड़ी बात ये है कि हम आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बने। ये जो भी चीज़ हो रही है, देश की इकॉनमी गर्त में जा रही है, सांसद, विधायक, मंत्री, ये लोग अपनी सैलरीज दान में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि नेताओं की बात हम सब जानते हैं और वो भी अपनी सैलरीज दे रहे हैं। तो देश संकट में है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ आपके लिए हो रही हैं, हमारे लिए हो रही हैं। तो प्लीज़ उसमें अपना सहयोग करें। ये इस पूरी साइकिल को, इस पूरे अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। नहीं करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अभी अभी यूपी गवर्नमेंट का रेगुलेशन, आज ही के दिन जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, आज ही उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है जिसमें कि बताया है कि अब से बिना मास्क के घर से बाहर निकलना इलीगल होगा। मतलब आप इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेंगे और आपको इसके लिए दंड में मिलेगा। तो मास्क का उपयोग करते रहें, बीमारी से भी बचने के लिए और पुलिस या डंडे से भी बचने के लिए, सेहत के लिए लाभप्रद रहेगा ये। बाकी अगर किसी भी तरह की आपको कोई समस्या आ रही है, काला बाज़ारी हो रही है, मैंने देखा बहुत सारे बीच में जनरल स्टोर्स थे जो कि ज़्यादा रेट पे सामान बेचने लगे, सब्जी वाले थे ज़्यादा रेट पे बेचने लगे। मतलब कहीं न कहीं काला बाज़ारी करना शुरू कर दिया था लोगों ने। बहुत हद तक अभी मामला सुधरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, तो गवर्नमेंट हेल्पलाइंस बहुत सारी हैं। आप एक बार गूगल करो, या जिस भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को जानते हो, एसपी, डीएम ऑफिस, कहीं भी आप कॉल करके बता सकते हो। और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। हम खुद भी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को, आपके एरिया की प्रॉब्लम को, गोरखपुर में हैं हम, तो गोरखपुर में यहाँ की अथॉरिटीज़ के पास पहुँचा सकें। बाकी मैंने पहले भी कहा कि जानवरों को खिलाइए, बाहर का खाना कम कीजिए, साथ ही साथ कुक करना सीखो। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि अगर आप अच्छे खाने वाले हैं तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप अच्छे बनाने वाले हों। कब तक खा सकते हो बाहर का? देखो लॉकडाउन ने ले आके पटक दिया घर में। इन्हें नहीं बनाने आता है वो बस फ़ोटोज़ देख देख के तड़प रहे हैं कि भाई साहब प्लीज़ फ़ोन से बाहर आ जाओ। तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा बनाना सीखिए, सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल मिल रहे हैं।
उनका यूज़ कीजिए, अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, घर वालों को खिलाइए, शाबाशी लीजिए। और अगर थोड़ी और पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं साथ में, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा अपना इंस्टा हैंडल है फूड ब्लॉगर्स का। आप उसमें foodpremi.in यानी मुझे या गोरखपुर फूड्स किसी को भी इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। आप उनके पेज पे फीचर हो सकते हैं या हमारे पेज पे फीचर हो सकते हैं। जो भी आप बनाइए उसकी एक छोटी वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड कीजिए, हमें टैग कीजिए और हम श्योरली उसे पोस्ट करेंगे अपनी वॉल पे। तो ये थी बहुत सारी बातें। बाकी उम्मीद है कि आप सभी अभी तक सुरक्षित होंगे और जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी, उनका पालन कर रहे होंगे। सो एंड डेफिनेटली टुगेदर वी विल डिफीट दिस होल कोविड-19 थिंग। और उम्मीद है कि जल्द ही हमारी फिर से वीडियो किसी मॉल के बाहर से, किसी रेस्टोरेंट के बाहर से या किसी इवेंट के बाहर से शुरू होगी, ना कि बंद कमरे में। वापस से हमारी लाइफ नॉर्मलाइज हो जाएगी, जैसे हम पहले रहते थे, पहले घूमते थे, वैसे सब कुछ होगा। लेकिन तब तक के लिए प्लीज़ अपने घर में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, तभी वापस से अपनी पुरानी लाइफ को पाना संभव है। Thank you so much for listening me and being with us. Take care of yourself. Jai Hind.